स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में गौरी चुपचाप पीछे से विहान पर चाकू से वार करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे कोई चोट नहीं लगती। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती, वीना गुस्से से गौरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। परिवार के सदस्य तुरंत वीना को वहां से ले जाते हैं ताकि स्थिति और न बिगड़े। लेकिन विहान इस घटना को लेकर शांत रहता है और बिना किसी गुस्से के एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी के भी सोच से परे था। वह गौरी की याददाश्त मिटाने का निर्णय लेता है और ऐसा करके उसे वापस घर ले आता है। जब गौरी होश में आती है तो विहान उसे यह यकीन दिलाता है कि वह एक इमारत से गिर गई थी और इसी वजह से उसे चोट लगी थी। गौरी इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर लेती है और किसी तरह की शंका नहीं करती। कुछ समय बाद गौरी विहान के पास आती है और उसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। विहान बिना किसी संदेह के उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है, जिससे गौरी बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जबकि विहान के चेहरे पर हल्की उदासी झलकती है। गौरी अपनी खुशी जाहिर करती है और आभार व्यक्त करती है। लेकिन जैसे ही विहान उसके लिए गेट खोलता है, गौरी अचानक उससे माफी मांगती है और उसी क्षण उसे रॉड से मारने की कोशिश करती है। यह देखकर विहान पूरी तरह से हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद गौरी खुद ही इस घटना पर सोच में पड़ जाती है और उसे महसूस होता है कि यह सब उसे पहले भी कहीं देखा हुआ लग रहा है। वह अपने आप से सवाल करती है कि उसे विहान पर हमला करने का विचार क्यों आया। कुछ समय बाद वह विहान को बताती है कि उसने सपने में देखा था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर विहान के मन में डर बैठ जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर गौरी की याददाश्त सच में लौट आई तो क्या होगा। घर लौटने के बाद गौरी चारू को वह फॉर्म दिखाती है जिस पर विहान ने हस्ताक्षर किए थे। चारू मुस्कुराती है, लेकिन तभी उनका ध्यान दरवाजे पर पड़ता है, जहां एक अप्रत्याशित आगंतुक खड़ा होता है, बाला। गौरी चौंक जाती है और अपनी मौसी से सवाल करती है कि बाला यहाँ क्यों आया है। तभी उसे पता चलता है कि बाला उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर गौरी गुस्से से बौखला जाती है और बिना कोई लागल पेट किए बाला को कॉकरोच कहकर मना कर देती है। लेकिन बाला को यह अस्वीकार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह तुरंत रेखा को याद दिलाता है कि उसने उसके लिए 5 लाख रुपए चुकाए हैं। रेखा इस बात पर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और चारू से सवाल करने लगती है कि आखिर गौरी ने ऐसा क्या किया है जो बाला को इस कदर उम्मीद बंध गई है। गौरी को बाला की उपस्थिति से ही घिन आती है, लेकिन बाला वहीं नहीं रुकता। वह अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर गौरी के सामने लाता है और उसे दिखाता है। जैसे ही गौरी उस तस्वीर पर नजर डालती है, उसका चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो जाता है। वह तस्वीर देखकर सन्न रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे। चारू और रेखा भी वह तस्वीर देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। बाला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वह जीत चुका हो। रेखा, जो पहले ही गुस्से में थी, अब और भड़क जाती है और चारू से फिर पूछती है कि गौरी ने आखिर क्या किया है। इसी बीच दूसरी तरफ वीना अपने दिल की बात विहान से कहने का फैसला करती है। वह उसके पास जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के कह देती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। लेकिन विहान उसकी इस बात को सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वह सीधे शब्दों में उससे कह देता है कि उसे इस उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। वीना उसकी इस बात से बहुत आहत होती है, लेकिन विहान उससे किसी तरह की हमदर्दी नहीं जताता। हालांकि जब वीना भावुक हो जाती है तो विहान उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद भी जानता है कि उसके दिल में वीना के लिए कोई जगह नहीं है। गौरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसे बाला की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो उसके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ विहान को भी एहसास हो रहा था कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। उसे यह चिंता सताने लगी थी कि अगर गौरी की याददाश्त सच में लौट आई तो उसकी असली मंशा का पर्दाफाश हो जाएगा। वहीं
वीणा भी अब पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे लगने लगा था कि विहान को पाने की उसकी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। स्थिति धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही थी। गौरी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी, जबकि बाला अब अपने इरादों को लेकर और भी गंभीर दिख रहा था। वहीं विहान के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सच में गौरी की याददाश्त पूरी तरह मिटा चुका था, या कहीं न कहीं उसे सब कुछ याद था? अगर उसे सब याद था तो वह कब तक यह बात छिपाकर रखेगी? इन सभी सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं थे, लेकिन इतना साफ था कि आने वाले समय में और भी बड़े रहस्य खुलने वाले थे। गौरी के अतीत और बाला की सच्चाई से अनजान विहान अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा था। उसकी जिंदगी पहले से ही कई रहस्यों और अजीब घटनाओं से घिरी थी, लेकिन अब चीजें और उलझती जा रही थी। वीणा के इनकार के बाद भी वह मानसिक रूप से अशांत था, और इसी बीच एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। एक रहस्यमयी महिला ने उसे बुलाया और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। पहले तो विहान को इस पर शक हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह महसूस कर रहा था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह महिला उसे एक गुप्त स्थान पर ले गई, जहां उसे कुछ अजीबोगरीब लोग मिले, जिनमें से एक ने खुद को प्रथमवंशी बताया। प्रथमवंशी ने विहान, हर्ष और अर्जुन से परिचय किया और बताया कि वे राक्षसों और विहान जैसे लोगों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। यह सुनकर विहान पूरी तरह से चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है और उसका इससे क्या लेना देना है। तभी वह महिला आगे आई और बिना किसी चेतावनी के विहान का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे आंख पर हाथ रखने का निर्देश दिया और जब विहान हिचकिचाया तो उसने उसे जबरदस्ती आगे खींच लिया। जैसे ही उसका हाथ आंख को छूता है, वह एक असहनीय जलन महसूस करता है। दर्द इतना तीव्र था कि उसके दिमाग में एक अलग ही दृश्य उभरने लगता है। वह कल्पना करता है कि एक चुड़ैल उसे जंगल की ओर खींच रही है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। अचानक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, जिससे वह और भी ज्यादा डर जाता है। वह उसकी आंखों में देखता है और महसूस करता है कि उसने पहले भी यह आंखें कहीं देखी हैं। जब वह होश में आता है तो घबराया हुआ महसूस करता है। वह तुरंत बताता है कि उसने 3 चुड़ैलों को देखा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने खुद को भी उनमें से एक के रूप में पहचाना। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन विहान को इससे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि बाकी 2 चुड़ैलें कौन थी। वह महिला उसकी बात सुनती है और फिर उसे एक चेतावनी देती है, जो उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देती है। वह कहती है कि जब वह 25 साल का हो जाएगा तो चुड़ैलें उस पर चाकुओं से हमला करेंगी। यह हमला सिर्फ उसके शरीर को घायल करने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका मकसद उसे पूरी तरह से दानव में बदलना होगा। अभी तक वह आधा इंसान और आधा दानव था, लेकिन इस हमले के बाद उसकी इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह सुनकर विहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। डर और बेचैनी से भरकर वह महिला से पूछता है कि क्या इस हमले को रोका जा सकता है। वह बेताबी से समाधान के लिए विनती करता है, लेकिन महिला सिर्फ एक ठंडी सांस लेती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक वह अपने ही किसी करीबी को मार देगा। यह सुनते ही विहान पूरी तरह से हिल जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या वह सच में अपने ही किसी करीबी की जान ले लेगा? क्या वह खुद पर नियंत्रण खो देगा? वह अपने ही हाथों से अपने किसी प्रियजन को कैसे मार सकता है? यह सोचकर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों के सामने अपने परिवार, गौरी, अर्जुन, हर्ष और यहाँ तक कि वीणा के चेहरे घूमने लगते हैं। वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। डर और गुस्से के मिश्रण में वह घोषणा करता है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देगा। लेकिन प्रथमवंशी और बाकी सभी लोग उसकी बात सुनकर चुप रहते हैं। उन्हें यकीन था कि जो लिखा है वह होकर रहेगा। विहान के मन में उथल पुथल मची थी।
वह इस नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की तरह लगने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भाग्य से कैसे बच सकता है। एक तरफ गौरी की उलझी हुई याददाश्त और उसका अतीत, दूसरी तरफ उसकी अपनी दानवीय सच्चाई। वह किससे लड़े और कैसे लड़े? उसका मन बार बार कल के दिन की ओर भाग रहा था। वह किसी भी कीमत पर खुद को रोकना चाहता था, लेकिन क्या यह संभव था? क्या सच में कोई उपाय बचा था, या फिर वह अंधेरे की उस दुनिया में धकेला जाने वाला था जिससे वह हमेशा डरता आया था?